आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है। दुधकैया गांव के सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों पर हमला किया। आक्रोशित भीड़ ने न सिर्फ घरों पर हमला किया बल्कि कई घरों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हमले के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा के बाद नियंत्रण में स्थिति है। हिंसक झड़प में 3 से 4 जवान जख्मी हुए हैं। कई ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो तोड़फोड़, आगजनी और सवाल यही कि आखिर ये हिंसा किसने भड़काई और इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो कई सवाल खड़ा करती हैं। सांप्रदायिक हिंसा और 2 समुदायों के बीच ये विवाद पुराना था। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गरियाबंद में जिस तरीके से हिंसा हुई है, घरों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई, जो बाहर वाहन खड़े थे उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। भारी पुलिस फोर्स फिलहाल तैनात है और स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। लोगों का ये कहना है कि लंबे समय से यहाँ पर दहशत का माहौल बना रहता था और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो अक्सर मारपीट, तोड़फोड़ और परेशान किया करते थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये साजिशन किया गया और इसका मास्टरमाइंड कौन है। 3 को गिरफ्तार किया गया है और कितनी गिरफ्तारियां होंगी ये एक बड़ा सवाल है। और गरियाबंद के राज्य में हिंसक झड़प पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। सीएम साय ने कहा, घटना हमारे संज्ञान में है, पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे लेकर बयान दिया है कि घटना हमारे संज्ञान में है और पुलिस लगातार एक्शन भी ले रही है, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो तोड़फोड़, आगजनी की गई है। गरियाबंद में तनाव की स्थिति बनी हुई है और सवाल यह है कि आखिर इस पूरे जो हंगामा हुआ है और जो तोड़फोड़, आगजनी की गई है उसका मास्टरमाइंड कौन है। सांप्रदायिक हिंसा ये भड़की है, मामला पुराना है और 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के घरों को में तोड़फोड़ की, आगजनी की, जो बाहर खड़ी गाड़ियां थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। कई जो ग्रामीण हैं वो जख्मी हैं, कई पुलिस वाले भी जख्मी हैं और इसके साथ ही 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी, ये जानकारी मिल रही है। भारी पुलिस फोर्स इलाके में तैनात है और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि और भी गिरफ्तारियां संभव है। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में किया गया है, लेकिन अभी भी इलाके के लोग डरे सहमे हुए हैं। कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से घरों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई है। जो बाहर खड़े वाहन थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है और सुबह से ही हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और अब सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा भड़काई किसने, क्योंकि विवाद पुराना है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। जो ग्रामीण हैं वो भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए थे और पुलिस फोर्स की भी तैनाती थी। हमारे सहयोगी राजेश निषाद ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप रिपोर्ट देखिए।
गरियाबंद के दुधकैया गांव पे मैं मौजूद हूं और स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और लोग अब घरों से बाहर निकलना भी शुरू कर चुके हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कैसे बहुत ज्यादा दहशत फैला रखे थे क्या ये लोग? फूल कैसे करते थे ये लोग? मारपीट। अच्छा, छेड़खानी वगैरह भी करते थे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ? लड़के के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इस गली में रेंगता है तो लोग लड़का पर भिड़ा देता है, लोग लड़का मारता है और आदमी चाकू बिछुआ दिखाते हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं। अच्छा, हाँ। कब से ये लोग इस तरह काम किया करते थे? अब मैं कहावत हूँ सर, मैं तो जब से जाना था ना, मैं हकीकत बताता हूँ, मैं जब से जाने सुने के लिखा हूँ तब से इनकर मन के यही स्थिति है। और गांव के सियान मन, बुजुर्ग मन इतना डर के हमारा सब डरवा कर रख रहे। और वो सियान मन है वो उसने जिंदगी जी के आज मन समाप्त हो गए। आज हमरो मन की उम्र समाप्त होने वाला है और हमारे औलाद मन के जिंदगी है एकदम डर में चलत है। हाँ, मैं साफ बताता हूँ भाई। हाँ सर, रणनीतिक तहत करते हैं। बड़े जो है अपने कूटनीति विचारों से हम लोगों का दोस्त रहेगा, लेकिन बच्चा को नहीं समझा सकते कि ऐसा काम मत करो। और जितना भी इसके पहले भी विगत वर्षों में शिवलिंग में इन्होंने तोड़फोड़ किया था, तो वहाँ पर भी वो मामला जो है जैसे तैसे बढ़िया शांतिपूर्ण वातावरण में अब सुलझ गया था। बच्चे को समझाते कि ऐसा गांव वालों के साथ मत करो या दूसरे के साथ भी मत करो, तो ये नौबत नहीं आती सर। देखिए, हमने अभी एक पक्ष की बात सुनी है, हालांकि दूसरा पक्ष अभी यहाँ है नहीं। चूंकि जो जानकारी आ रही है भीतर खानों से वो यही आ रही है कि पुलिस ने उनको रेस्क्यू करके दूसरे स्थानों पे किसी सुरक्षित जगह पे उन्हें रखा गया है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति इस गांव में शांतिपूर्ण बनी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर खबर क्या है। तो गरियाबंद में सांप्रदायिक तनाव हुआ। दुधकैया गांव में दो समुदायों के बीच बवाल की तस्वीरें सामने आई। एक पक्ष के लोगों ने हमला किया, दूसरे पक्ष के घरों पर हमला कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ ने घर गाड़ियां फूंकी और गांव में तनावपूर्ण माहौल फिलहाल बना हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि 3 लोग अभी अरेस्ट किए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गांव में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। छावनी में तब्दील हो गया है पूरा गांव और पुलिस की अभी कोशिश यही है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए। तो गरियाबंद में सांप्रदायिक तनाव हुआ है और दुधकैया गांव में 2 समुदायों के बीच जिस तरीके से हिंसा भड़की उसने कई सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल जिन जिन घरों को निशाना बनाया गया है वहां पर जो लोग रहते थे उनका रेस्क्यू किया गया है। बाकी जो भी जाता भी है रात के VIP पार्किंग